अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या फ़र्क पड़ता है में आपका स्वागत। तैयब रज़ा आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त कोयटा में एक भूख हड़ताल जारी है और ये जो हज़ारा कम्युनिटी है वहाँ की, जो कि इस वक्त रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है पिछले बहुत सालों से, उनको जलीला हैदर के नाम एक शक्ल में एक नया लीडर मैसर आया जो इस वक्त भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। और हमारी इत्तला के मुताबिक गालिबन इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कोयटा पहुंच चुके हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, और कोशिश होगी उनकी कि किसी तरह उनको मनाएं कि भूख हड़ताल ख़त्म करें। बहरहाल ये मौजू एक बड़ा गौर तलब मौजू, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसकी हमने तफसीलात को जानने की कोशिश की थी कि क्यों हज़ारा कम्यूनिटी इस परसिक्यूशन का शिकार रही है। आज इसका इरादा करते हैं। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं ताहिर असलम गोरा साहब यहाँ पे टोरंटो में, और लंदन से शमा जुनेजो साहबा मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू रहेंगे इस मौजू के ऊपर। बात मैं शुरू करता हूँ ताहिर साहब से। ताहिर साहब, ये एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि हज़ारा कम्यूनिटी जो कि मतलब बहुत अरसे से एक लीडर की तलाश में थी, उनको जलीला हैदर के हवाले से एक लीडर मैसर आया और बड़े कमिटमेंट के साथ उन्होंने अपनी बात को बड़े ज़ोर के साथ कहा, ज़ोर व शोर के साथ कहा, अखबारों में, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर, इवन जो नए कुछ फ्रंट्स बनते देख रहे हैं हम, उन्होंने जाके PTM के जलसे में भी खिताब किया, उनके साथ भी एक अलायंस की शक्ल बन रही है। हाउ डू यू सी दिस होल थिंग डेवलपिंग? क्या हज़ारा की बात कहीं पहुँचेगी, सुनी जाएगी अब? देखिए, जलीला हैदर साहबा ने एक बड़ा स्ट्रांग जुमला कहा जी। उन्होंने कहा कि हज़ारा कम्युनिटी का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है उस तरह तो दुम्बे भी उतने तो दुम्बे भी ज़िबा नहीं हुए। ये एक सिंबॉलिक मगर सख्त स्टेटमेंट है। आपने बात शुरू की थी कि एक नए लीडर के तौर पर सामने आई हज़ारा कम्युनिटी की, तो हमें ये पाकिस्तान में अब ये मुसलसल एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। मंजूर पश्तीन भी उनमें शामिल हैं, इसलिए कि जब पुराने लीडरों से उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं, जब वो वही पकी पकाई हमें पेश कर रहे हैं, तो एक नेचर का कानून है कि फिर नए लोग सामने आते हैं जो वाकई ही बेलॉस होते हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है, मंजूर पश्तीन जैसे या मोहसन दावर या अजीज उनके जो साथी हैं, वो सब बेलॉस अंदाज के साथ आ रहे हैं। इसी तरह हज़ारा कम्युनिटी की ये लीडर भी एक बेलॉस अंदाज के साथ सामने आ रही हैं, जिन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया। 4 दिन से चल रही है। उन्होंने तो बड़े सख्त इंडिकेशन दी कि वो तामरद भूख वाली बात की, लेकिन ठीक है, एक स्ट्रांग स्टैंड होना चाहिए। आपने एक और उसमें सूरत हाल शामिल की कि हमारे चीफ द आर्मी स्टाफ भी शायद उनसे मिल रहे हैं, तो चीफ द आर्मी स्टाफ तो हर जगह पहुंच जाते हैं। वो तो नकीब महसूद के घर भी पहुंच गए, उनके बच्चों को गोद में ले लिया। तब गोद में लिया जब जुल्म का जो पानी है वो ऊपर से गुजर चुका है, मुझे ठीक है। और उसके बाद भी वो सिर्फ बच्चों को ही गोद में ले रहे हैं, कोई तदारक तो नहीं हो रहा, ठीक है। हमें कोई ग्राउंड रियलिटी तो ऐसी नजर नहीं आ रही जैसे मंजूर पश्तीन और PTM वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनको सामने लाओ, तो मिसिंग लोग तो सामने नहीं आ रहे। हज़ारा कम्युनिटी मिस हैदर के इस प्रोटेस्ट या उनकी नई लीडरशिप में आने से पहले भी तो बहुत शोर मचा रही है और बहुत उस पर, लेकिन अभी तक कोई तदारक तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो मसला अब ये देखने वाला है कि क्या ये मिलना मिलाना सिर्फ फोटो ऑप के लिए या उसको थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए या कोई उसका कोई उस पर उसका सदबाब भी होगा। तो ये एक अहम नुकता है। नहीं, मैं इस बात पे शमा आपसे राय जानना चाहूँगा। अभी जो आए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के, और मुफ्ती साहब को साफ साफ कह दिया जलीला हैदर साहिबा ने कि जनाब आप बहुत आए, हमें बड़ा आपका कदर करते हैं, आपके आने को आपको बड़े भाई की तरह समझते हैं, लेकिन आप जो बातें कर रही हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पॉलिसी सारी की सारी GHQ में बन रही है। ये मतलब वीडियो सामने आ गई और ये बात बड़ी वजाहत से उन्होंने की, और उसमें उन्होंने मुतालबा भी किया कि हम चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ आएँ और उन बच्चों और बेवाओं का सामना करें जिनसे वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ये बड़ी सख्त बात थी। उसके बाद हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी साहब पहुँच भी गए हैं। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? ताहिर साहब ने जो इशारा किया, आपके नज़र में इससे क्या
फर्क पड़ने वाला है? तो ये अब देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहुंचना ही था। आप ये ना बोलें कि जून हम पर बहुत भारी महीना आने वाला है पाकिस्तान पर जी, जो कि FATF का डिसीजन होगा। हम अभी तक ग्रे एरिया के लूप होल में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यस भी नहीं किया, नो भी नहीं किया, और हमारा कुछ पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान की सिचुएशन का कि वो अब किस पर आएगा। अगर हम पर पाबंदी लग जाती है जी जी, और तो वो आर्मी को पता है कि कितनी ज्यादा उसके बाद रीजनल रिपरकशंस आएंगे पाकिस्तान पर। हम लोग नॉर्थ कोरिया 2.0 बन जाएंगे उसके बाद सैंक्शंस के हवाले से। तो इस चीज का मिलिट्री को बहुत गहरा उनको अंदाजा है कि वो जब जा रहे हैं उस चीज की स्ट्रेटेजिक डेप्थ में। नंबर 2, जो अब ये जलीला हैदर PTM के बाद जो जलीला हैदर आई है, ये एग्जैक्टली सिचुएशन वैसे ही डेवलप हो रही है जैसे अरब स्प्रिंग में 2011 में डेवलप हुई थी। इस चीज का अभी तक पाकिस्तान मीडिया ने जितना ब्लैकआउट किया है और नहीं दिखा रहा है, उसके 2 रीजन है। एक तो ये कि वो चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर जितना भी लोग एक्टिव हैं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अगर ये चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती तो वो और ज्यादा उसके सक्सेस के इम्पैक्ट थे। अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन उससे भी ज्यादा, और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। तो अभी ये है कि फिलहाल उन्होंने जैसे भी करके उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी हुई है कि नकीबुल्लाह महसूद के घर गए, बच्चों को उठाया, उन्होंने एक तासुर दिया कि आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी उसकी इस मामले में जी जी, जो कि एक चल रहा है कि जो ऑर्डर्स मिले थे और जिस तरह से राव अनवर को एयरपोर्ट तक ले जाया गया, और फिर गवर्नमेंट ने नंबर प्लेट्स लीक की कि उसमें फिर कुछ इदारों की इन्वॉल्वमेंट के सबूत सामने आए, तो वो एक दूसरा नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था। तो वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नजर रखे हुए है। तीसरी बात यह कि बलूचिस्तान जो हमारा एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, उस पर यहाँ पर लंदन में आप देखें अभी कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस में फ्री बलूचिस्तान, या उससे पहले जेनेवा में वो ऑलरेडी मूवमेंट चल रही है। अगर इन्होंने नेग्लेक्ट किया इस चीज को तो ये चीज ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे ट्यूनिशिया में हुआ, लीबिया में हुआ या इराक में हुआ। वो सिचुएशन अगर पाकिस्तान में डेवलप हो गई तो फिर नंबर 3 ये आएगी कराची में वेव। अब वहां से PTM से स्टार्ट हुई है, कोयटा पहुंची है, फिर ये अब कराची में आएगी। वो चीज ये है कि मैं भी जब इनसे बात करती हूँ, मिले पहली बात ये कि ये जो करंट रिजीम है हमारी बात सुनते ही नहीं है। वो या कहते हैं कि या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन हैं जी। तो आर्ग्यूमेंट वाली कोई बात ही नहीं है। पिछली जो रिजीम थी वो बहरहाल हम एग्री टू डिसएग्री करते थे किसी एक एकेडमिक और सिविलाइज मैनर में, यहाँ अब नहीं होता इस तरह। लेकिन बहरहाल इनको ये है कि सिचुएशन है। अच्छा शमा, मैं जी में ये है कि जो हमारे 3-4 मास पैरेलल और साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह से क्रश किया जा रहा है और जिस तरह से एक आपको भी पता होगा कि वो पूरा एक प्लान बन चुका है कि किस तरह से उनका जो अभी सजा होने वाली थी या जो फैसला आने वाला था उसको 2 महीने आगे किया गया कि माफी का कोई, प्रेसिडेंट से माफी का कोई ना रहे। तो यह है कि आप हर महाज पर नहीं लड़ सकते। अच्छा शमा, मैं इसमें इसलिए इन्होंने ये किया है। मैं इसको अब ये है कि जलीला हैदर ने जिस तरह से, मैं हैरान हूं कि एक औरत जिस तरह से उभर कर आई है, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ कि अरब स्प्रिंग में बिल्कुल यानी ये था कि मशरूम्स की तरह से लीडर उभरे थे। इसी तरह मंजूर पश्तीन आप देखें, जलीला हैदर आप देखें, कल को कोई और निकल आएगा। तो वो चीज ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो सियासतदान या ये वो पावर पर्सनालिटीज नहीं है जो कि इस्टेब्लिश या एंटी इस्टेब्लिशमेंट की एक चक्की में पिस कर वो फिर भट्टी में पक कर वो फिर कुंदन बनते हैं। नहीं, ये मशरूम्स की तरह ग्रो हो रहे हैं। जी शमा, मैं यहाँ पे एक आपको ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा एक चीज़ कि जो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी आपने फ्री बलूचिस्तान की मूवमेंट का जिक्र किया, फिर आपने MKM की तरफ इशारा किया कराची की सूरत हाल के हवाले से भी। मंजूर पश्तीन और जलीला हैदर ये वो मतलब तंजीमें इस पर सामने आ रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली निगोशिएट करना चाह रही हैं। वो मतलब अगर आप देखें उन्होंने जो सियासी लीडरशिप है उसको तो बाईपास कर दिया, बात ही नहीं करना चाहते उनसे वो, और उनको पता है कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है।
जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इससे पहले मतलब ऐसा देखने में नहीं आया कि आप एक होते हैं मुख्तलिफ लेवल। आपको यही बात, जी हाँ जी, मैं यही बात अर्ज कर रही थी कि ये जो नई क़यादत, ये बिल्कुल अरब स्प्रिंग का 2.0 चल रहा है, डेजावू चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो बहुत वायलेंट थी। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये अभी तक वायलेंस नहीं आया यहाँ पर। जो भी एंटी पाकिस्तान नारे लगे या अभी जो पाकिस्तान का झंडा लेकर गया पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मास वाले, उनके साथ वो वायलेंस नहीं आया। इसी तरह जो कोयटा में चल रहा है वो भी यह है कि वायलेंस नहीं है। लेकिन कराची में ताहिर गोरा साहब को कराची की सूरत हाल पर बहुत ज्यादा उनका इदराक है और उनके ताल्लुकात भी हैं, तो वहां से जो लावा पक रहा है वो एमक्यूएम से नहीं निकलेगा। जो मेरी एक है वो एमक्यूएम ही के फैक्टर्स होंगे, लेकिन बहरहाल वो कहीं और से निकलेंगे। और फिर वहां पर यह है कि कराची में पावर फैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह अभी एक हिस्ट्री मेक की है पीपल्स पार्टी ने कि लियाकताबाद में मेरी लाइफ टाइम में मैंने कभी वहां पर जीए भुट्टो का नारा लगते नहीं देखा। वहां पर एक जमाना ऐसा भी था कि आप मुंह छुपाकर चलते थे कि अगर किसी को पता चला सिंधी है तो वो फिर बोरी से उनकी वो निकलेगी। उस लियाकताबाद में कैसे भी तरीके से इन्होंने जो जलसा किया है वो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है, जिसका एमक्यूएम को भी इदराक है। और उनके जो दोनों पीआईबी और बहादुराबाद पीएसपी सारे धड़े अब वहां पर 6 मई को जलसे कर रहे हैं। लेकिन ये चीज वहां पर फर्दर पॉलिटिकल एक कैटास्ट्रोफिक में सिचुएशन देख रही हूँ बिल्डअप होती है। जी शमा, मैं इसके बाद में आऊंगा। मैं पीएस पार्टी के जलसे को एक सेपरेट टॉपिक तेरे पे लेके आता हूँ। उससे पहले मैं ताहिर भाई आपसे जानना चाहता हूँ जी कि इनमें सिमिलैरिटीज जो हम देख रहे हैं, मतलब पीटीएम के अंदर और इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी की जो लीडरशिप चल रही है, जो उनका धरना चल रहा है वो है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस भी कुछ हैं थोड़े से। हज़ारा कम्युनिटी जो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है, ये लश्कर जंगवी स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व है। लश्कर जंगवी समहाउ सरकार की मतलब बावजूद के मातूब जमात है, इसको इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन स्टिल उसकी सपोर्ट रही है कहीं ना कहीं। और नवाज शरीफ साहब का और PMLN का इसकी सरकार का नाम उसमें आता है कि इनकी ये ख़ास सपोर्ट भी रही है। उसके साथ साथ समहाउ जो आर्मी वाले हैं उन्होंने भी इनसे आंखें ज़रा मतलब चुरा के रखी हैं और उनको बंद रखा है। उनके बारे में मशहूर था कि ये वो राहदारियाँ फराहम करते थे मतलब गुड तालिबान या जो भी आप कह लें उनके लिए टू ऑपरेट। ये बात को सामने रखते हुए आप इसमें इन दो तहरीकों में कोई फ़र्क भी देखते हैं? देखिए, मैं इन तहरीकों में फ़र्क देखने से पहले जो शमा जो बात कर रही थी वो उस फ़र्क की तरफ आता हूँ। इन्होंने जैसे कहा कि इससे पिछली रजीम और जो इस वक्त की रजीम है उनमें कोई थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे तो असल में ये रजीम मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक ही रजीम मैं देख रहा हूँ, वो है इनडायरेक्ट रजीम एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है, बाकी जो रजीम है थोड़ा बहुत उनका अमल दखल होता है लेकिन ना होने के बराबर होता है। तो एक ही रजीम है, इसलिए दोनों जो नए ग्रोह सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें असल रजीम से बात करनी है जी, क्योंकि मसला असल रजीम से है और मसला असल रजीम अगर हल करना चाहती है तो इसने करना है, वरना हमें इधर उधर बात करने का फायदा कोई नहीं है जी। एक तो खैर ये बात। दूसरी जो आप उन दोनों में फ़र्क की बात देख रहे हैं और उनके अंदर जो थोड़ा बहुत आप देखते हैं को थोड़ी बहुत मसाइल की हल्की डायनामिक्स फ़र्क है जी, ठीक है। तो जैसे पीटीएम का जो है वो बड़ा सीधा सा उभार है, जिस तरह वो सामने आती है वो इस नुक्ता नज़र सामने आती है मिसिंग पर्सन्स के जी जी, ठीक है। और उनका जो सारा मसला है वो अपने इलाके के मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का है। ये जो हज़ारा का एक प्रोटेस्ट चला आ रहा था, ये कोई नया नहीं है। कोयटा में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। ये अलबत्ता इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रहा है और हम उनकी कदर भी करते हैं, मोहतरमा मिस हैदर की, ठीक है। वो सारा अपनी जगह, लेकिन इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि ये एक रिलीजियस परसिक्यूशन पे बहुत आवाज़ उठा रही हैं, कह रही हैं कि हद हो गई, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। उधर वो कह रही हैं कि हमारे जो ट्राइब्स का जो कत्लेआम हो रहा है, मिसिंग पीपल हैं और जो उनके साथ जुल्म हुआ है, वो तो इतनी दास्तानें सामने आ रही हैं पीटीएम के हवाले से। भाई एक नहीं, दो नहीं, वो तो सैकड़ों हज़ारों सादात, वो जो नौजवान उनमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे तो अपने घर के अफराद के मारे जाने या मिस हो जाने
पे बात कर रहे हैं, वो लोग खुद पहुंचे हुए हैं। ये नहीं है कि आप और मैं उसमें पहुंचे हुए हैं, जो सफरर फैमिलीज हैं वो लोग उसमें पार्टिसिपेट हैं। सेम इज द केस विद दिस न्यू आई वुड से हजारा मूवमेंट, ठीक है, परसिक्यूशन। तो इनमें एक हद तक सिमिलरिटी है, फर्क ये है कि ये एक छोटा ग्रोह है हजारा, ठीक है, लेकिन ये है कि जब मजलूम आपस में मिलते हैं तो बड़े ताकतवर हो जाते हैं, तो वो बड़ा बनता है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, मोहतरमा शमा जो बात कर रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अरब स्प्रिंग के हवाले से, मुझे इन दोनों मूवमेंट्स के हवाले से जो लग रहा है, अरब स्प्रिंग्स साफ तौर पर मासेस का था मूवमेंट, और उनमें कोई मुतफक्का लीडर नहीं थे, इसलिए वो जहाज की तरह चीजें बैठ गई, कहीं उनका अच्छा रिजल्ट आया, बाकी वो मरमरा गई मूवमेंट्स। इनमें ये जो दो नए हैं, इनमें लीडर्स, अच्छा जैसे मंजूर पश्तीन है, सिर्फ अकेले मंजूर पश्तीन नहीं है, हमें तो वो 30-40 लोग नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं ठीक है ना जी, वो सिर्फ ये मेन 3-4 लोग ही नहीं है, वो पीछे पूरे के पूरी एक टीम लग रही है, और बड़े वो कॉन्फिडेंट है, इसलिए उनकी बात जो है बहुत जेन्युइन है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं ना वो लाखों हैं, करोड़ों हैं बल्कि, तो वो बात समझ रहे हैं। जहां कनाडा अमेरिका में हम उनके फॉलोअर्स देखते हैं, इसी तरह हजारा का, चूंकि ये कॉजेज दोनों हैं, बड़े ही सही कॉजेज हैं, बड़े सही मसाइल हैं, तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत आगे बढ़ेंगी। बाकी मैं सिर्फ एक जुमला यहाँ पे और ऐड करता हूँ कि जो शमा कह रही हैं, कराची की जो सूरत हाल है, वहां पर भी वो जो सारे MKM रिलेटेड फैक्टर्स हैं, क्योंकि जुल्म तो पड़ा हुआ है ना, अगर आप उसको रोक रहे हैं, जो उनके सैकड़ों लापता लोग हैं, जो उनके सैकड़ों हजारों मारे जा जो चुके लोग हैं, वो उन घरों में चैन तो नहीं है ना। जब कभी साजगार माहौल हुआ तो वो भी सामने आएंगे, ठीक है। इसमें एक बात शमा, मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा, वहाँ पे उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। ये जो नए नौजवान नेशनलिस्ट लीडरशिप जो हमारे सामने आ रही है, ये बड़ी ग्रास रूट से निकली हुई लीडरशिप है। ये कोई जद्दी पुश्ती पॉलिटिशियंस नहीं है, ये वो नौजवान लोग हैं जो कि मतलब बाकायदा जिन्होंने देखा कि यार हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती होगी, तो अब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी हो गई। दे आर कनेक्टेड विद देयर ओन पीपल। समहाउ डू यू सी देम फाइंडिंग अ प्लेस इन नेशनल डायस्पोरा पॉलिटिक्स? जी बिल्कुल, आप अभी इलेक्शन में देखें, PTM ने बहुत ज्यादा सीटें पकड़ कर लेकर जानी है, ये जीतेंगे। और अभी जो पॉलिटिकल सिनारियो होगा वो होगा पश्तून एथनिसिटी पर वहां पर, और के जो PTM का नारा है सारा कुछ, और उसका एक जो आज नवाज शरीफ ने कहा है कि नए इलेक्शंस रेफरेंडम होंगे, तो वो मुझे KP में भी वाकई रेफरेंडम, क्योंकि आप उनका ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे जो वर्दी है वाला है, ये एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। तो ये वो चीज है डेमोक्रेसी की, जो कि 10 साल अब हुए हैं, तो आपने 10 साल में ये चीज देखी है। अगर आप इमेजिन करें कि 20 साल होगी, तो फिर हमें ग्रास रूट से निकलते हुए नजर, फिर ये जो डायनास्टी पॉलिटिक्स है या ये फैमिली पॉलिटिक्स है और जो इलेक्टेबल्स हैं वो फिर साइड लाइन पर जाएंगे। फिर ये है कि ये मंजूर पश्तीन और जलीला हैदर, ये लोग निकलेंगे सारे। तो ये एक प्रोसेस है जो कि इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, और यही चीज एस्टेब्लिशमेंट को बॉदर कर रही है, जिसको वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे किसी से भी कितने भी इख्तलाफात हो, लेकिन बहरहाल सप्रेस जब आप करते हैं तो फिर वो बहुत बुरे तरीके से वो चीज इरप्ट होती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब वो चीज इरप्ट होगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि जब UN भी सारा देख रही है, और जो नेटो का और सारा वेस्ट का एक नैरेटिव अलग बिल्ड हो रहा है, जो रिसर्चेस हो रही हैं या जो आर्टिकल्स लिखे हो रहे हैं, हमारा कोई काउंटर नैरेटिव उसके साथ नहीं कहीं आ रहा। तो एक रोग एलिमेंट बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान में। वो चीज मैं जब देखती हूँ यहाँ पर एक UK एकेडमिया में बैठकर, ये या यहाँ पर जो इंटरनेशनल सर्किल है उनके साथ बैठकर, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा वरिंग लगती है। लेकिन वो फिर ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी जो है वो इतनी इंटीग्रेटेड नहीं हुई कि वो फिर वही बात के एक काउंटर नैरेटिव पे। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं शमा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया भी इतना इंटीग्रेटेड नहीं है। वो जब हमसे इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो कन्विंस करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब जो बात आप एक बंद कमरे में कर रहे हैं, वो बात अगर आप बाहर बैठकर करें, चैथम हाउस में चले जाए या रूसी में चले जाए या बड़े इसी तरह के
दूसरे फोरम्स में चले जाएं जहां आपसे एक एकेडमिक और एक ये है कि एजुकेटेड वे में आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट हो और आप कैपेबल हो उस आर्ग्यूमेंट को जवाब देने के, तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा और आप रोग एलिमेंट ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं ताहिर साहब को कि मैं जो पिछले रेजिम की बात कर रही थी वो पॉलिटिकल रेजिम की मैं बात नहीं कर रही थी, मैं उससे मेरी मुराद जो पिछला जो ISPR था और राहिल शरीफ साहब के साथ जो उनकी टीम थी वो कम से कम हमारी बात सुनते थे यहाँ पर आकर। जो ये लोग नए हैं वो कम्प्लीटली नहीं सुनते। यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ उनसे वही बात कर सकते हैं जो उनके हवालदार आप तबका समझ लें या जो उनकी हाँ में हाँ मिला है। जो उनसे आर्ग्यू करता है बेशक एक अच्छी इंटेंशन में, और यह है कि हम तनकीद बराए तामीर करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। अच्छा जी, मैं भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी का दौरा किया। उस दौरे की जो खबर है वो ISPR की एक ट्वीट से सामने आई कि वो दौरे पे गए और उस पर उन्होंने लिखा, जो जनरल साहब ने, कि जी आर्मी हैज़ डन इट्स जॉब और अब जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो इस मामले को संभाले। तो इसको कैसे देख रहे हैं ताहिर साहब आप? आर्मी क्या अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है इस सारे इस मामले से, और हाउ दे आर प्लेइंग इट? इससे पहले कि मैं इस बात पे अपनी राय दूं, मैं एक अहम नुक्ता यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ जो शमा ने कहा है कि इनका कहना कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि काउंटर नैरेटिव हम दे भी क्या सकते हैं। अगर तो हमारा मकसद सच को झूठ से छुपाना है तो वो झूठ तो हम काउंटर नैरेटिव एक साल से दे ही रहे हैं ना, कि जी सब अच्छा है, हमारे नौजवान काम बड़े अच्छे कर रहे हैं, जवान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये कुछ चंद दहशत पसंद अनासर हैं, तो ये तो नैरेटिव ऑलरेडी है। अच्छा, जो अब हो रहा है असल में तो ये काउंटर नैरेटिव है। इसको अगर आप दबाने के लिए वही नैरेटिव वापस लाते हैं, ठीक है ना जी सर, ये वो काउंटर नैरेटिव है जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी लोगों से निकल के आ रहा है, देखिए जो से हो रहा है। बिल्कुल, अगर दुनिया के थिंक टैंक्स, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, UNO, NATO, ये देख रहे हैं जो मंजूर पश्तीन की मूवमेंट है, जो मिस हैदर की मूवमेंट है, तो ये असल में वो काउंटर नैरेटिव है। इनका जो नैरेटिव है हम उसको दबा नहीं सकते। अगर हम दबाना चाहेंगे, जैसे कोई इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में बैठे हुए वो जो बड़े ही प्रो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, वो हैं, मौजूद हैं, बहुत हैं, वो कोई आर्टिकल लिखना चाहेंगे तो वो यकीन कीजिए वो झाग की तरह बैठ जाएंगे, इसलिए कि वो उनमें कोई सच्चाई नहीं। आपकी उस बात की तरफ कि आर्मी के अपनी ड्यूटी से जान छुड़ाना चाह रही है, देखिए पहली बात यह है कि आर्मी की ये ड्यूटीज भी नहीं है। सर, नहीं, वो नहीं है। उन्होंने तो आप फौरन बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दी कि हमने अपना काम कर दिया, हो गया, अब जो मामलात हैं वो सरकार संभाले। आइडियली बात यह है कि अमन कायम करना भी आर्मी की, विद इन पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का काम होता है ना, ठीक है ना। चूंकि आर्मी ने अपने ढंग से वो काम करने की कोशिश की तो मैस इसीलिए हुआ। इसी मैस की वजह से खैबर से कराची तक शोर है ना, कि भाई ये आपका काम नहीं था, इसीलिए आपने मैस भी किया है। तो अब उस काम को दुरुस्त करने के लिए आर्मी क्या कर सकती है? आर्मी अपनी बाउंड्रीज में जाए, ठीक है, लग तो ऐसे ही रहा सर, ये लेकिन जाएगी नहीं अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको लग रहा है तो आपके मुंह में घी शक्कर। मैं जी कह रहा हूं कि स्टेटमेंट जो है वो ऐसे तरह से पॉलिटिकली रिट्रीट कर रही है जी। हाँ, वो कर रहे हैं, ये हम मानते हैं कि आर्मी की वो छतर छाया में रहने से 70 साल से जो सिविलियन इदारे हैं वो भी परवान नहीं चढ़ सके, ठीक है ना। मगर मैं आज भी समझता हूं ऑनेस्टली, अगर आर्मी अपनी बाउंड्रीज में जाए, पॉलिटिकल जो इदारे हैं, गवर्नमेंटें हैं, चाहे वो करप्ट हैं चाहे वो नाअहल हैं, मंजूर पश्तीन के साथ अगर उनका डायलॉग होगा और आर्मी की इंटरफेरेंस ना हो तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। मगर जब तक हमारी एस्टैब्लिशमेंट वो काम करती रहेगी जो उनके करने वाले नहीं हैं, कि एक तरफ से लॉलीपॉप दे दिया कि जी आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, या ये कह दिया जी कि आप पाकिस्तान के महबूब वतन, दूसरी तरफ से एक और तंजीम बना दी और दूसरी तरफ से उनके लोग भी ना छोड़े, तो इस तरीकाकार से मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। शमा, ये बताइए कि ये जो इस वक्त नैरेटिव है मंजूर पश्तीन साहब का और जलीला हैदर साहिबा का,
ये समहाउ इस वक्त नवाज शरीफ साहब के जो प्रो डेमोक्रेसी नैरेटिव के साथ कहीं ना कहीं मेल खाता दिखाई देता है। हालांकि इन दोनों लीडर्स का बिल्कुल सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। सो क्या इसका कोई फ़ायदा पीएमएन उठा सकेगी कभी? बिल्कुल उठाएगी चाहे, लेकिन ये है कि उनके लिए ज्यादा ग्रेटर प्लान बने हुए हैं उन्हें आउस्ट करने के लिए। वो भी आप देखेंगे कि कमिंग वीक्स में किस तरह हो रहा है कि शहबाज शरीफ का, क्योंकि उन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने कि इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जिस तरह से पीटीएम का एक उठा है और जिस तरह से टर्की में हुआ था जब माशाल्लाह वहां पर जी लगाने की कोशिश की थी सामने जी हाँ। तो अब ये है कि गेम सारी होगी पंजाब में एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अगर पंजाब उठता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए के खिलाफ तो फिर ये है कि फिर हम देखेंगे कि वाकई नया पाकिस्तान होगा। नहीं जी, इस पे एक ब्रेक लेते हैं शमा, नए पाकिस्तान पे आके बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। Greenish Hair, Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins, and minerals to provide your hair, skin, and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the Hair, Skin, and Nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. It is also halal, kosher, and veggie certified. So make Greenish Hair, Skin, and Nails formula a part of your daily healthcare routine. Pabst Promo has become the largest suppliers of promotional products in Canada. If you're looking to get your business to the next level, then look no further and call 416-710-6777 or visit pabstpromo.com. Products we provide with your logo, teardrop flags, tents and banners, t-shirts and golf shirts with logo, pens, air fresheners and keychains. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com. नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम क्या फ़र्क पड़ता है में हमारी गुफ्तगू जारी थी। पिछले सेगमेंट में हमने अहाता किया हज़ारा मूवमेंट का और पीटीएम का, उसके बाद बात चलते चलते आ गई थी पंजाब पर। शमा जुनेजो साहिबा ने आखिरी जुमला बोला जहाँ पे मैंने वक्फ़ा लिया था, वो था नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान के हवाले से पीटीआई का एक बहुत बड़ा जलसा अभी लाहौर में हुआ। उन्होंने 11 अपने नुकात पेश कर दिए कि हम ये चीज़ों पे काम करेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। वो शमा, हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पंजाब जो है उसमें अगर पंजाब उठेगा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जिस पर ताहिर साहब का कहना है कि वो पंजाब है ही इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब जिसके बारे में ये तो बात सब जानते हैं और उन पर मुसलसल इल्ज़ाम भी लगता रहता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एक चलाए हुए मोरे हैं, जो कि एक जिसका आवाम में पॉपुलैरिटी भी है और प्रॉब्ली उनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आना चाहती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को हटाने के बाद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आगे शायद बढ़ेगी, जिनके बारे में भी ख्याल है कि वो भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही हैं। तो क्या ताहिर साहब जो आप ये बात कर रहे थे अभी जी, ये इसी तनाज़ुर में थी या कोई उसका और भी कॉनोटेशन है? देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है, जब आप पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाने की बात करते हैं जी, और नया पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, तो नया पाकिस्तान बनाने का सबसे ज़्यादा नारा लगाने वाले इमरान खान साहब और पीटीआई वो इस्टेब्लिशमेंट के वाज़े तौर पर
एस्टैब्लिशमेंट के वाज़े तौर पर एस्टैब्लिश्ड किरदार, अच्छी बात की आपने, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बड़ा वहां पे स्टेक होल्डर हो गया। दूसरा, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप बात करते हैं तो उसमें मियाँ शरीफ की फैमिली के अलावा, या बल्कि नवाज शरीफ और मरियम शरीफ के अलावा कुछ चंद एक साथी उनके छोड़ दें, बाकी सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट के हामी हैं और हामी ही रहेंगे। और मियाँ साहब भी अगर उनको उनकी पोजीशन पे उनको सियासत में आने दें तो वो भी कान पकड़ के दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के हामी ही रहेंगे। ये मैं बात तो आपको यकीन दहानी से कह सकता हूँ। अच्छा सर, ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे पंजाब से, चलिए अगर हम जो इस वक्त की सूरत हाल है कि मियाँ साहब की ठन गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या एस्टैब्लिशमेंट की ठन गई है दूसरे लफ्जों में मियाँ साहब के साथ, ठीक है, ठीक है। मियाँ शहबाज शरीफ हम सब जानते हैं कि वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ना पंजाब कुछ है ना मुस्लिम लीग, ठीक है, ठीक है। वो तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में अगर कोई 10-12 NGO उठ भी खड़ी हों, कोई PTM के साथ मिलकर जलसे में भी आ जाएं, तो पंजाब तो उठने से रहा, इसलिए कि पंजाब बहुत बड़ा है और पंजाब के सारे जो बड़े घराने हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग किसी के भी हों जी, वो 99% एस्टैब्लिशमेंट के और एस्टैब्लिशमेंट के ही रहेंगे। तो पंजाब एस्टैब्लिशमेंट का, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब। आप नहीं देखते कि पंजाब के अंदर कोई समा, आप इसको कैसे देखती हैं? पंजाब में क्या कोई तब्दीली की गुंजाइश है? डू यू सी एनी फैक्शंस ग्रोइंग? कि जो छोटी छोटी पार्टियां सामने आ रही है, मजदूर किसान पार्टी, लेफ्ट जो पुराना जो कि थोड़ा बहुत फिर से इमर्ज हो रहा है कहीं ना कहीं पे, क्या वो कोई शेप पकड़ सकता है? मैं जी PMLN में सिर्फ एक नाम है जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं पार्शली एग्री करती हूँ गोरा साहब से, और वो है मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने ही अपने बाप को नजरियाती किया है, वरना उससे पहले तो आपको पता है कि मियाँ साहब की क्या थी। इवन 2013 में उनकी क्या पॉलिटिक्स थी, किस तरह से वो मजहबी जमायतों का और सुन्नी होल्ड वाली जमायतों का वोट था कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप पंजाब में धमाके ना करें। शहबाज शरीफ का कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव। आई फुली एग्री कि वो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि मैं सिंधी हूँ, थोड़ा सा हमें एक सूफी, चाहे कितना भी मैं लंदन में रह लूँ, मुझ में वो एक जो रूट्स हैं, वो हम एक मकाफाते अमल का भी एक चीज होती है कि आपको कर्मा जो है वो दुनिया में हो जाता है। जो मियाँ साहब ने 1980s में बेनजीर के बारे में कहा कि और 90s में कहा जी लग गया था, और वो अल्लाह ने वही चीज उनके अपने घर में पैदा कर दी है। वो जो नैरेटिव बीबी साहिबा का था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये था कि वो एक हालांकि वो बहुत वाइज थी और बहुत क्लेवर थी, वो बात भी करती थी, लेकिन ये एक बिल्कुल ही रिलक्टेंट और रेकलेस और फियरलेस एलिमेंट के तौर पर सामने आई है। अब मरियम को सबसे ज्यादा जो अपोजिशन है वो उसको अपनी फैमिली और अपनी पार्टी से है। अगर वो उसको कॉप कर जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब अदालतों का उसमें क्या रोल होगा, क्योंकि ये जितनी भी जो मिथ बिहाइंड ये जो एस्टेब्लिशमेंट की गेम है, वो ये है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म से और जो जुडिशियल के अभी जो फैसले आने वाले हैं उससे वो साबित होगी। लेकिन बात ये है कि पंजाब का, क्योंकि मेरे ट्विटर पर फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, मुझे लोगों के ओपिनियन का पता चलता रहता है जी। मैं वो चीज नहीं देख रही हूँ जो कि 2014 में इमरान खान के धरने में थी। तब अपोजिशन होती थी लेकिन उसमें एक एंगर नहीं था लोगों में। अब लोगों में एंगर बहुत ज्यादा है कि हमारे वोट की इज्जत नहीं हो रही। वो जो ये नैरेटिव उठ रहा है, ये अगर नैरेटिव उड़ गया, जिस तरह से आप एक काइट फ्लाई करते हैं और अगर उसको आपने चढ़ा दिया ऊपर आसमान पर, तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज हमने देखी लोधरा में जी, कि एक खंबा भी जीत गया। तो ये अगर मियाँ साहब को सजा हो जाती है और वो जेल से भी अगर वो फिर उर्दगान की तरह कुछ कर लेते हैं, तो फिर ये है कि फिर वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद ये है कि मैं फिर वही बात पर आती हूँ कि ये फिर एक वेव चलेगी जो कि ये उठी फाटा से है पश्तून, और फिर ये हजारा में आई है, ये कराची से भी निकलेगी और ये पंजाब में भी जाएगी कि ये यानी जो एक एंटी
इस्टेब्लिशमेंट होगा वो एक रेफरेंडम होगा, लेकिन वो होता है या नहीं होता, क्योंकि मैं एक दूसरी बात भी सुन रही हूँ और वो बड़ी वरिंग बात है कि ये लोग चाह रहे हैं, कुछ फैक्शंस इस्टेब्लिशमेंट के एक और नए सेटअप का है कि ये लोग प्रोलॉन्ग करें नवंबर 2018 तक, ताकि उसमें जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट को 2 साल हो जाए और उसके बाद से कुछ ऐसा हो जाए कि एक नया सेटअप आ जाए जिसमें ये एक निगरान सेटअप हो, जो कि एक पुराना फार्मूला चल रहा है साल से कि 3 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट्स का या निगरान सेटअप है। तो वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि ये है कि मई और जून ये बड़े डिसाइसिव मंथ्स हैं, इसमें ही ये सारा जो भी बिल्डअप होनी है, किस तरह से कुक होती है, क्या होती है, वो सारी बात है। लेकिन अब बात जब आ रही है उस पर इमरान खान पर, तो चाहे इमरान खान को कितनी भी ये है कि पॉपुलैरिटी है या जो भी है, लेकिन क्या वो इस पोजीशन में है कि जो 1-1 लाख वोट पड़ेगा PMLN का, और जो एग्रेसिव वोट अभी बन रहा है और वो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल वही नैरेटिव है कि बीबी के साथ जुल्म हुआ तो हम उसको वोट देंगे। पंजाब में जो मिडिल क्लास और जो पुअर जो किसान का तबका है उसमें वो चल रही है ये बात। साउथ पंजाब में भी ये है कि इन लोगों ने बाय करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने और PTI ने, लेकिन वो बाय नए सूबे वाली बात नहीं कर सकी। इमरान ने अपनी बात को खुद ही नलीफाई कर दिया कि नया सूबा उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर बनाएंगे। तो मुझे जो रिएक्शन आया साउथ पंजाब से वो ये आया कि ये हमें कप्तान हमें बेवकूफ बना रहा है। तो लोग अब देखें ये पॉलिटिकल अवेयरनेस, लेकिन ये जो पुराना क्षमा में आपकी बात यहाँ पे जो नया सूबा की बात है, सराइकी सूबे की, जो कि एक नेशनलिस्ट बात है और बड़े अरसे की बड़ी पुरानी चलती आ रही है, उसको तो कभी PMLN ने भी सपोर्ट नहीं किया। PMLN के पास सरकार भी रही, बहुत दफ़ा ये बात सामने भी आई, लेकिन उनको ये लगता था कि शायद चूंकि साउथ पंजाब में जी खुल जाएगा, फिर वो बात सिर्फ साउथ पंजाब पर नहीं रहेगी, वो फिर ये है कि कराची से भी हो रहा है और फिर सिंधी उस पर रिएक्ट करेंगे। इसी तरह ये है कि वो हजारा सूबा की भी बात चल रही है, वो फिर बात जाएगी कंप्लीट अनार्की, केओस और वायलेंस। नहीं, उसमें अनार्की केओस की क्या बात है, हम क्यों नेशनलिज्म रखते हैं? ऐसी फोर्स नहीं है कि अगर इस तरह की कोई अनार्की उठती है तो उसको वो कंट्रोल कर सके, और इसीलिए ये है कि PTI जो इमरान खान ने जो अभी नारे लगाए उसमें उसने कोई इतना ज्यादा उसको प्रोमोट नहीं किया साउथ पंजाब वाले। तो साउथ पंजाब वाले भी अभी हैंगिंग पोजीशन में है कि जो लोग इस चीज को सोच रहे थे कि उन्हें PTI की तरफ से मिलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक उठा रही है वाज़े चीज को, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो 800 वोट भी नहीं मिल रहा कहीं से। नहीं, लेकिन क्षमा जो ये जो बात है उनका कायरा का सुना है, क्योंकि वो आपको अभी मेन स्ट्रीम में नजर नहीं आ रहा। तो वहां पर पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने संजरानी की वजह से जो अभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया वो बहुत बड़ा डैमेज है, वो बहुत डैमेज है उसको। लेकिन क्षमा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि क्योस फैल जाएगा, सूबे बनाने से बड़ी तबाही फिर जाएगी, डिसइंटीग्रेशन, ये नुकसान तो सिर्फ देखें जितने सूबे बनेंगे उतना डेवलपमेंट फंड राइट प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। अभी जो ये इल्जाम लगता है कि सारा फंड लाहौर में लगता है, वो फंड उसका कुछ हिस्सा देना ही पड़ेगा ना आपको, मुल्तान में लगाने के लिए, बहादुर में लगाने के लिए, रहीम खान में, जो सराइकी सूबे के मेन सिटीज होंगे। तो ये जो डेवलपमेंट फंड की तकसीम है, इसका नुकसान इवेंचुअली या तो एस्टैब्लिशमेंट को होगा क्योंकि उनको जरा कम हिस्सा मिलेगा, या नुकसान पंजाब को होगा क्योंकि उसको अपने से देना पड़ता है। साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, आप बड़ी सादगी से इतनी मुश्किल बात कर रहे हैं। ये जो सूबे बनाने का अमल है, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, अगर ये मार्शल नहीं आता डायरेक्ट या इंटरेक्ट, डायरेक्ट आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नया सूबा बनता है प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी की अप्रूवल से, और फिर वो अप्रूवल जाएगी ऊपर फेडरल पार्लियामेंट में, जो हमारा हाउस है, वहां से 2/3 लेंगे। तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे आप सिंपल समझ रहे हैं कि आपने कागज पे बैठ कर, ये तो ऑफ कोर्स जब ये नए सूबे बनेंगे तो प्रोविंशियल असेंबली, फेडरल असेंबली आएगी। पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो उसका मतलब ये है कि वो जो है वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, या फिर ये है कि आप आइन को अगर ये उठा के एस्टैब्लिशमेंट आती है फेंक देती है तो फिर वो आइन के बगैर जो मर्जी फैसले कर लें, ठीक है ना जी, वो एक अलग बात है। तब भी इतना आसान नहीं है। जहां तक ये नए सूबों वालों की बात है, तो ऑलरेडी सराइकी सूबे के लोग एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जा बैठे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा, ठीक है, ठीक, उन्होंने कौन सा डेमोक्रेसी का या किसी वैल्यू का ख्याल किया, फ्रैंकली, ठीक है ना। अगर वो सराइकी सूबे के लोग भी ये जानते हुए कि सूबा तो नहीं बन सकता सुवाई कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी किए बगैर, तो वो गोद में जा बैठे, तो इसका मतलब है कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट का, पंजाब का वो हिस्सा तो एस्टैब्लिशमेंट में गया।
जो बात आप ये कर रहे हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है और ये ऐसा होता नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन जून में होता है फर्ज कीजिए, तो बिलाशुबा नून लीग की सीटों, बेशतर सीटों पे काफ़ी वोट पड़ेंगे और लगता है कि वो जीत जाएंगे। मगर उसकी जीत से ये क्या हम मुराद लेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की हार है? नहीं, मैं उसको इस्टेब्लिशमेंट की हार नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अवाम की मियाँ साहब के साथ वो एफिलिएशन है जो एक फॉर लॉन्ग टाइम चली आ रही है। मगर वो यकीन कीजिए, आप इस बात को भी बांध के रखिए, मेरी इस ओपिनियन को भी, वो वोटर, पंजाब का एक मजाज है, वो वोटर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा। उसकी अक्सरियत कुछ शायद जाएगा, वोट पड़ जाएंगे मियाँ साहब को, साडा मियाँ आवे ही आवे, उस चक्कर में, वोट की इज्जत के चक्कर में वोट पड़ जाएंगे। जो सिचुएशन सिंध की है या कराची इंटीरियर या हैदराबाद की या बलूचिस्तान की, हज़ारा कम्युनिटी की, पीटीएम की, पश्तूनों की है, वो पंजाब की नहीं है। इसलिए कि पश्तूनों ने मुसलसल सफरिंग देखी है, जी कत्लो गारत की सूरत में, मिसिंग की सूरत, बलोचों ने ये सब सफरिंग देखी है। MQM से हम इख्तलाफ करें, इतफाक करें, उनकी ये सफरिंग रियल है। सिंधियों ने सफरिंग देखी है, ठीक है। वो जो सफरिंग है, मुझे कहने दीजिए, मैं पंजाबी हूं, हम पंजाबियों ने नहीं देखी, ठीक है। और हमारे अंदर वो उस तरह के इदराक नहीं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना, हम वोट जरूर डाल देंगे मगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इनफैक्ट नहीं जाएंगे। अब इसको सर सामने रखते हुए बात को, अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स उठ रही हैं मजीद, जो कि ग्रास रूट लेवल से उठ रही हैं, वो ऊपर से इम्पोज नहीं है, उनके पीछे कोई एजेंडे नहीं है, सच वो लोगों के जनरल मसले इनकी बात कर रहे हैं और वो बड़ी उम्मीद लेके बात कर रहे हैं। अगर पंजाब, जैसे हम कह रहे हैं कि वो नहीं मोस्ट लाइकली जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो नहीं कि वो उनके साथ इन मूवमेंट के साथ जुड़ने को तैयार नहीं होगा मासेस लेवल पर, मासेस लेवल के ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर क्या आता है? शमा, आपका क्या ख्याल है? बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पेशिंग को यहाँ पढ़ें, जो कि बड़ी स्कैरी है। मैंने रिसर्च की थी अपने मास्टर्स में। थिंग्स आर एग्जैक्टली गोइंग व्हाट ही सेड। अभी जो आप फंड्स की बात कर रहे थे और मैं आपकी बात काटना चाह रही थी माजरत के साथ, वो यही कि पाकिस्तान का जो आम वोटर है, जो बिल्कुल एक गरीब वोटर है जिसको रोटी और उसकी वो बात है, वो फंड्स की और उसको वो नहीं देखता, वो उसको इतना इदराक नहीं, अभी उसको इतनी अवेयरनेस नहीं आई। वो देखता है कि जुल्म किसके साथ हो रहा है और मुझे किसका साथ देना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही नेचुरल स्टेट में चलता है जी। सिंध में पीपल्स पार्टी ने अंत मचाया हुआ है, लेकिन अभी तक ये है कि बेनजीर भुट्टो के नाम पर वोट मिलेगा, मिल रहा है और शायद मिलेगा, अभी भी मिलेगा उनको। तो ये चीज ये है कि जो पाकिस्तान की जो मकसद ये है कि मैं जिस चीज से डरती हूँ एज एन एकेडमिक, मैं जब वो सारी मैंने जो सिविल वॉर्स की और जो न्यू वॉर्स की और जो अनार्की और केओस की चीजें देखी हैं, वो हमारी चीजें जा रही हैं एग्जैक्टली उसी तरफ। और ये जो आप पीटीएम और ये सारा ग्रास रूट का कह रहे हैं, इसमें सिर्फ ये है कि ये एक वोल्केनो है जिसको इरप्शन की जरूरत है, या ये एक ऐसी आग है जिसको सिर्फ एक चिंगारी इतना भड़का सकती है कि वो फिर ये चिंगारी को एक दिन में तो आग नहीं बनेगी ना जी। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल, फिर आपको कोई इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की नेशनलिज्म और ये किस, फिर हम सारे बढ़ जाएंगे। सिंधी है, मुहाजिर है, पश्तून है, हजारा है, हर कोई अपनी अपनी बात। लेकिन शमा, इसमें मैं ये आपकी बात काटना चाह रहा हूँ माजिद के साथ, जो आप कह रही हैं, इसमें देखने में ये हम देख रहे हैं कि बलोच, हजारा, पश्तून ये आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनलिज्म। वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, वो बड़ी मतलब कह रहे हैं जी हम तो हजारों साल से इस जगह पे रहते हैं, हमने कहाँ जाना है इस जगह को लेके, ये इस जगह यही रहनी है और अब इसने ऐसे ही रहना है, एंड वी वांट आवर राइट्स टू बी सर्व टू अस एंड समहाउ ब्रॉट बैक टू अस। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? सिचुएशन में तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि इन फ्यूचर ये इनका आपस में कॉम्पेटिबिलिटी रहेगी। तार भाई, आप कैसे देखते हैं इसको जी? देखिए, बात यह है कि जो शमा कह रही हैं कि जो एक ख़तरा है कि ये आपस में एथनिसिटीज़ जो हैं वो एथनिसिटीज़ के तौर पर सामने आएंगी, बढ़ जाएंगी, और वो एक जो पाकिस्तानियत का एक मामला है वो कॉम्प्रोमाइज होगा वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कब का कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हुआ है। मतलब आप बलूचिस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं, हत्ता कि कोयटा में चले जाएं जो इस्टेब्लिशमेंट के अभी कंट्रोल में है, तो वो कहते हैं आप पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है।
आप, ये कोई आज की बात नहीं है, ये कई सालों से ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब तो बहुत बढ़ गई है। यही मामला आपको हत्ता के कराची में आता है, पंजाब से आए हैं वहाँ ये कहते हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि यही मामला आपको KPK के खास तौर पर जैसे ही पेशावर आप 4 सदा के ऊपर जाते हैं तो ये आपको परसेप्शन मिलता है। अब ये जो सूरत हाल है ये अब और वाज़ेह हो गई है, ये जो लाइंस है ना ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। जहाँ तक ये कहना कि PTM या बलोच या ये आपस में, अब बल्कि आप ये कह रहे हैं तैयब साहब कि अब मिल रहे हैं, भाई बलोच और पश्तून ये नॉर्मली बहुत करीब हैं एक दूसरे के, साल से करीब है। अब पॉलिटिकली भी ये मिलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, सिंधी भी एब्सोल्युटली ये मिलते जा रहे हैं। इसी तरह जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्शन होता था मुहाजिर का, मुहाजिर हमेशा बटे हुए होते थे सबसे। महाजर अब बहुत सारी जो पश्तून के साथ उनके ये जो मूवमेंट चल रही है, कई चीज़ों पे इख्तलाफ भी है। 12 मई पे अभी तक चीज़ें तय नहीं हो रही, महाजर कह रहे हैं 12 मई को ना करें, पश्तून अभी सोच रहे हैं करें ना करें, कंफर्म नहीं अभी कर रहे। तो वो, लेकिन इस एक मसले के अलावा वो कुछ चीज़ों पे जुड़ भी रहे हैं, ठीक है, और वो जुड़ रहे हैं, बलोच भी जुड़ रहे हैं। हत्ता कि मैंने सिंधी नेशनलिस्टों से मैं मिला जिनकी महाजरों से बहरहाल एक नेचुरल मुखासमत है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन उनके अपने स्टेक होल्डर्स के अपने अपने इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, वो अपनी जगह पे। उनमें से कुछ नेशनलिस्ट अब ये भी सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि यार हम भी इनके साथ बैठ के अब बात करते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये अगर जब हम ये सोचते हैं कि ये कभी आपस में ये टेम्परेरी है इनकी ये बॉन्डेज, तो मैं ये समझता हूं कि इनकी बॉन्डेज टेम्परेरी नहीं है, चूंकि इश्यूज बड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं, ना खत्म होने वाले हैं, इनकी बॉन्डेज चलेगी। मगर बदकिस्मती से मैं बार बार कह रहा हूं, हम पंजाबियों के साथ बॉन्डेज नहीं बन रही। मियाँ साहब, मसाल के तौर पर बड़ी सीधी सी बात है, मियाँ साहब का मसला है, मियाँ साहब की तो सारे हमायत कर रहे हैं, मंजूर पश्चिम भी बात कर रहे हैं, मियाँ साहब ने कभी किसी की हमायत की नहीं, वो चुप बैठे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। इवन मरियम भी नहीं कोई ज्यादा हमायत कर रही। एक दफा मरियम को शुक्रिया है कि उन्होंने PTM के जलसे लाहौर पे मरियम ने 2 बड़ी अच्छी ट्वीट दी इस हद तक, लेकिन कोई बड़ा वाजे नहीं है उनमें कोई शिफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो अलग है, बाकी सब साथ है। ये एक बड़ी अहम बात थी। बहुत अहम चीज को भूल रहे हैं, मुझे अभी ज़हन में आया, हम रिलीजियस फैक्टर को हम क्यों नहीं ला रहे बीच में, जो कि खादिम रिजवी और जो सुन्नी फैक्टर और सारा कुछ है, उसने पंजाब में बहुत बड़ा एक रोल करना, उसका सिंध में भी बहुत बड़ा होल्ड है। सिंध अब वो नहीं रहा जो हमारे बचपन में था, 80s में या हमारे टीन्स में, 90s में था, या जो 2000 में, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। वहां पर भी जो शिकारपुर, जो अपर सिंध है और जो साउथ वाला एरिया है, वो सारा चेंज हो गया है। इसी तरह यह है कि जो सुन्नी फैक्टर है वहां पर, लश्कर जंगवी आप देख लें, हाफिज सईद देख लें, या जो खादिम रिजवी का है, ये इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड एक चीज उठेगी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो चीज भी, बात यह है कि वो भी एक अनार्की की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा, वो लोग हैं जो कि 5 लाख का मुजमा, अगर PTM का एक पीसफुल मुजमा है, तो वहां पर सिर्फ 1000 ये लोग आ जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन वहां पर हो सकती है। तो ये फैक्टर जो ये है रिलीजियस फैक्टर, इसका भी आने वाले दिनों में ये है कि वी शुड नॉट मतलब इग्नोर दैट फैक्टर कि उसका क्या रोल हो सकता है। जी मैं इस पे जरूर इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, ये बड़ा अहम नुकता उठाया शमा ने। देखिए जो रिलीजियस फैक्टर है ना, वो अगेन पंजाब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ख्याल है कि PTM के लिए उनकी जो मुख्तलिफ रैलीज हुई हैं, उनको डिसरप्ट करने के लिए इन रिलीजियस फैक्टर्स ने क्या क्या प्लानिंग नहीं की? बहुत सारी तो हमारे सामने आ भी चुकी हैं, आ चुके, ठीक है। मगर ट्रेडिशनली जो प्रो रिलीजियस प्रोविंस है KP के, जहां से ये PTM उठी है, वहां पर वो अपना एक्शन नहीं कर सके। 5 लाख के मजमे में 1000 के बजाय इनका एक आदमी भी गया, मैं ये दावे से कहता हूं 10,000 भी गया, इनको हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी लोगों से जुड़ी हुई मूवमेंट है PTM। वो अच्छा, इसी तरह मैं दावे से कहता हूं कि जो MQM के फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली प्रो अल्ताफ हुसैन जो भी बहुत डोमिनेटिंग है, चाहे मीडिया जो मर्जी, ठीक है ना जी, उनमें ये जरा खादिम रिजवी और हाफिज सईद कुछ प्ले अराउंड तो करके दिखाएं,
ठीक है, ठीक है। तो मकसद ये है कि वहां पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने दुरुस्त कहा कि सिंध के कुछ रूरल एरिया में थोड़े से ये गए, वहां पे इन्होंने थोड़ी सी स्पेस बनाई, मगर मैं नहीं अभी समझता, चूंकि सिंध के बहुत सारे, कराची के अलावा भी हैदराबाद और दूसरे भी, वहां पे भी MQM का और सिंधी नेशनलिस्टों का काफी होल्ड है, वहां पे भी ये नहीं कर सकते, अपना इन रोड्स नहीं बना सकते। तो देखने वाली बात यह कि जो बड़े रिलीजियस बड़े बड़े बदमाश हैं, मैं तो ऐसा ही कहूंगा, ना ये आज के KPK में इन रोड्स हो सकते हैं, ना ये बलोचिस्तान में इन रोड्स हो सकते हैं, सुवाई शफीक मेंगल के ग्रुप के जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, ना ये कराची के MQM के सारे फैक्टर्स में ये इन रोड्स हो सकते हैं, ना ये सिंध में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर ये रह कहां पे गए? ये वहीं पर रह गए ना जहां से इनका ओरिजिन है, पंजाब, अनफॉर्चुनेटली। जी, मैं सर यहाँ पे एक अहम नुकता उठाना चाहूँगा। ये मेरी प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा समझ लें एक तरह से। मैं चाहता हूँ कि दोनों आप एक मिनट इस पर राय दे दें। मंजूर पश्तीन साहब कहते हैं कि जी हमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। उन्होंने लाहौर में उन्होंने डिमांड रखी, जिसमें ये जो भी आप बात कर रहे हैं, पंजाब, पख्तून, और ये जो आपस में एक मसले मसाइल तारीखी तौर पर चलते आ रहे, इसको खुल के साफ दिल के साथ बात कर देनी चाहिए कि हाँ यार हमने ये किया, हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, ताकि बात आगे चले। जैसे कि दुनिया में और कनाडा में बना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, साउथ अफ्रीका में बना और बहुत सी जगहों पर। उसके बरक्स इमरान खान साहब, जो कि एक तरह से हम जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन की बात कर रहे हैं। ये दो नैरेटिव्स आपस में कितना हम जानते हैं बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग रहे हैं। करंट सिनेरियो के अंदर ये बात कहाँ जाएगी अगर इसी तरह से चलते रहे दोनों मामलात? शमा, 1 मिनट आपके लिए और 1 मिनट ताया साहब आपके लिए। देखिए, इस नैरेटिव का ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इसको किस तरह से प्ले करती है। मैं तो सारा इसको देखूंगी कि जो इमरान खान या जो आप एक बात कर रहे हैं कि फेडरेशन की, और स्टेट किस तरह, हमें स्टेट नजर नहीं आ रही यहाँ पर पाकिस्तान में। हमें एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है कि जो कि यानी यह है कि जिसको मैंने एक टर्म दी हुई है कि यू नो हु, उनकी मर्जी चलती है। तो वो उनका रोल मैं समझती हूँ कि वो देखें कि वो उन पर सारी बात है। अभी भी देखें कि अगर चीफ साहब ना जाते वहां पर और ये भूख हड़ताल जो अभी खत्म की है उनके जाने पर, और थोड़ी सी एक ये है कि कंसोल किया है जाकर उन्होंने हजारा कम्युनिटी को, तो वो अगर वो ना करते तो फिर आप देखें कि वहां पर चीजें हीटअप होती। तो इसी तरह ये है कि नकीबुल्लाह महसूस से भी गए, वहां पर भी थोड़ा सा उन्होंने रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ एक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी उन्होंने कर दी, लेकिन वो PTM को तोड़ नहीं सकी। हाँ, ये हुआ है कि पाकिस्तान झंडे की इज्जत पर बात चली है, लेकिन वो जो पश्तून जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो नैरेटिव था वो उसको डैमेज नहीं कर सका। इसी तरह ये जो अब पंजाब में या सिंध में या कहीं पर भी, वो हमने ये देखना है कि एस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह से प्ले करती है। सारी वही बात आ जाती है कि एक चीज जो चेस की बिल्डअप हो रही है उसमें दूसरी पार्टी का क्या रोल है, मैं सारा वो उन पर छोड़ देती हूँ। उन पर है पाकिस्तान के हालात को वो अनार्की की तरफ ले जाते हैं या वो स्टेप पे करते हैं, जो कि मैं नहीं समझती कि वो करेंगे। वो बिल्कुल अपने मोहरे लाएंगे या अपना जो उनका है गेम वो करेंगे, तो उसका फिर क्या असर होगा वो हम वक्त पर ही छोड़ देंगे। वो दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। जिस तरह 6 महीने पहले हमको बिल्कुल पता नहीं था कि PTM नाम की कोई चीज आएगी। ये चीजें ये है कि अनप्रेडिक्टेबल डेवलप हो रही है पाकिस्तान। जी ताहिर साहब, आगे क्या आने वाली है जी, आप कैसे देते हैं? देखिए बड़ी सीधी बात है, जिस तरह इमरान खान साहब बात करते हैं फेडरेशन की स्ट्रेंथनिंग की, उनका जो नैरेटिव है वो एक्चुअली फेडरेशन की स्ट्रेंथनिंग के अगेंस्ट जाता है। वो प्रैक्टिकली फेडरेशन उससे कमजोर होती है उस तरह की सतही बातों से। फेडरेशन मजबूत होगी मंजूर पश्तीन की बातों सुनने से। बड़ी सीधी सी बात है, वो उनके जायज मुतालबात है। और ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप की जो बात है उसमें भी PTM का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आप माफ़ी मुफी नहीं मांगेंगे, ये कोई 1 सदी पुराना वाक़या नहीं था कि जिसका तदारक नहीं हो सकता, पहले तो माने। और अभी जो मसाइल हैं, जो बच्चे वहां पे जेलों में या पता नहीं काल कोठरियों में हैं, तो उन्हें रहा करें और माफ़ी भी मांगें और बड़े उसके साथ मिलते हुए उनके और भी मुतालबात हैं।
तो मकसद ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है। बाकी ये जो झंडे वंडे की बात होती है ना, फ्रैंकली, हाँ, हम तो झंडे का कारोबार करने वाली कौम है ना। झंडे खुदा ना खास्ता जलने से कुछ नहीं होता। अमेरिका में लॉ है कि आप झंडा अमेरिका का जला सकते हैं अमेरिका में, लेकिन अमेरिका को नहीं जला सकते। हम क्या कर रहे हैं कि झंडे को उठा के मिली तराने गाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को जलाई जा रहे हैं, पाकिस्तान को जलाई जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को जलाई जा रहे हैं। तो हमें ये कारोबार बंद करना होगा। झंडों वंडों से, मिली नगमों से ये काम नहीं चलता। मसाइल को हल करने से काम चलता है। यही मंजूर बशीर कहते हैं, यही हम जैसे लोग कहते हैं। बहुत शुक्रिया शमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मंजूर पश्तीन कह रहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, ये हमें करने की शायद ज़रूरत है। ये वाक़या इतना पुराना नहीं है कि ये बात ना की जा सके, और अपनी गलतियों को मान लेने में, एक दूसरे को मान कर गले लगा लेने में शायद हमारे जो फेडरेशन की स्ट्रेंथन होने की ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं बनिस्बत किसी और जाली तरीके से। हम ज़िला हैदर की भूख हड़ताल अगर वो ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि शमा ने भी जिक्र किया, तो उसके लिए वी आर थैंकफुल टू COS कि वो गए, एंड आई पर्सनली वुड प्रे फॉर हर कि वो अपनी जो उनकी मुतालबात हैं, वो जो चाह रही हैं कि हज़ारा कम्यूनिटी की प्रोसिक्यूशन को रोका जाए, वो रुके और ये मामलात और ये बात आगे चले। इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।